हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट, यूपी टेट, जूनियर टेट इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम मॉडल पेपर 19 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन और सबसे लास्ट में समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के टोटल 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मॉडल पेपर को आप बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने है गाय, गंगा, चादर या फिर कुर्सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। दोस्तों गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन आपके सामने है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मोहन फल खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? ऑप्शन आपके सामने है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोहन फल खाता है, मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर आपसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया छांटना हो तो आप उस सेंटेंस में क्या और किसको का क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो उसमें सकर्मक क्रिया है, अगर क्या का आंसर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे कहा है कि मोहन फल खाता है, तो अगर आप पूछे कि मोहन क्या खाता है तो आंसर आएगा मोहन फल खाता है, यानी कि आपके क्या का आंसर आपको मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 11, 10, 40 या फिर 44। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। दोस्तों हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। आपको पता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, इनमें सभी की मात्राएं होती है, लेकिन जो छठा आ है, सबसे पहले जो आ आता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है तालु, मूर्धा, दंत या फिर कंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत में आयोगवाह की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 1 या फिर 4। तो दोस्तों अगर आपसे हिंदी में पूछे कि आयोगवाह की संख्या कितनी है तो 2 है, अगर आपसे संस्कृत में पूछे तो आयोगवाह की संख्या 4 है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है भारवी, माघ, कालिदास या फिर श्रीहर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है नदीभि, नदी, नद्या या फिर नदीभ्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी। अगला क्वेश्चन है, चाचा का संस्कृत में शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है पितृव्या, पितृभ्या, भगिनी या फिर भाग्नि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पितृभ्यः। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। दोस्तों नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट अंग्रेजी है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्लूरल ऑफ वॉक्स। वॉक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है वॉक्सिन, बॉक्सर, बॉक्सेस या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऑक्स का देखें तो ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सिन। अगर आप बॉक्स देखें दोस्तों, रूल ये है कि लास्ट में ओ एक्स ऑक्स के में भी है और बॉक्स में भी लास्ट में ओ एक्स है, बट दोनों में जो प्लूरल है उसके रूल्स अलग है। इसमें बॉक्स में क्या होता है, इसका प्लूरल हो जाता है बॉक्सेस, जबकि जो ऑक्स का होता है वो ऑक्सिन होता है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, पोर द टी डैश 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 द कप। यहाँ पर स्पेस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑप्शन आपके सामने है अपॉन, इनटू, एट या फिर इन। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनटू। पोर द टी इनटू द कप। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्लूरल ऑफ रेडियस।
यानी कि जो त्रिज्या होती है, मैथ में हमने पढ़ा होगा त्रिज्या, त्रिज्या का प्लूरल यानी बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है रेडी, रेडी, रेडी या फिर रेडियसेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडी। अगला क्वेश्चन है ही वॉट नॉट ओनली बुक्स डैश 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 क्लोथ्स। यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है नॉर, दैट आल्सो, बट आल्सो या फिर सिर्फ आल्सो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बट आल्सो। ही वॉट नॉट ओनली बुक्स बट आल्सो क्लोथ्स। अगला क्वेश्चन है ही इज नोन डैश 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 मी। यहाँ पर किसका यूज होगा? ऑप्शन आपके सामने है बाई, एट, टू या फिर इन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू। ही इज नोन टू मी। अगर आप बाई लगाना चाह रहे थे तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पर बाई का यूज नहीं होता है, टू का यूज होता है। अगला सब्जेक्ट विज्ञान, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली या फिर पैनक्रियास। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूँ कि शायद आपको मेरा वीडियोज़, मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। दोस्तों शरीर की यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, जबकि जो पित्ताशय है उसमें इसका जमाव होता है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रेफाइट, चारकोल, लैंप ब्लैक या फिर कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है डायलिसिस, हिमोलिसिस, ऑस्मोलिसिस या फिर पैरालिसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या फिर ओलेरीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलेरीकल्चर। अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 60, 360, 180 या फिर 90। दोस्तों देशांतर यानी जो लॉन्गिट्यूड होता है उनकी संख्या 360 होती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन आपके सामने है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड या फिर भारत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड की सना मरीन जो है वो विश्व की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी है। आपके करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि जो फिनलैंड है, फिनलैंड में ही लगभग 1,68,000 झीलें पाई जाती है, इसलिए इसे झीलों का देश भी कहा जाता है, झीलों की वाटिका भी कहा जाता है और 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आर्कटिक महासागर है उसे हम छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये लगभग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है सुशीमा जलधारा, क्यूराइल जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्यूराइल जलधारा। अगला सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत।
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बाल विकास के जो सिद्धांत है उसी का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है? ऑप्शन आपके सामने है, रूसो, प्लेटो, एडलर या फिर बटलर। तो दोस्तों जो प्लेटो है, प्लेटो ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स या फिर किलपेट्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, परिचर्चाओं का आयोजन, ऑप्शन बी, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन सी, अंत्याक्षरी का आयोजन या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन एडम्स, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर मुनरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला सब्जेक्ट है बाल मनोविज्ञान, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को बसंत ऋतु का काल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, लड़कों में किस ग्रंथि के कारण वे अपने पिता से अधिक लगाव दर्शाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर पियूस ग्रंथि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिपस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, जीन पियाजे, बांडुरा, पावलाव या फिर एरिक्सन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, जीन पियाजे, एरिक्सन, वांडुरा या फिर पावलाव। दोस्तों प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या फिर संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दोनों ही एक ही नाम है और उसको दिया था पावलाव ने, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विलियम बुंट, जॉन डीवी, जॉन एडम्स या फिर स्टेनली हॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेनली हॉल। अगला सब्जेक्ट समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल या फिर भुवनेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, शरद अरविंद बोबड़े, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी या फिर के वेणुगोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको पता होना चाहिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अभी हाल ही में इनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी मनोज सिन्हा को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माई लाइफ माई मिशन किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी, जसप्रीत बुमराह या फिर सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का नाम क्या कर दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, रामलला न्यास क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि आध्यात्मिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो इसका क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इससे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस फॉर्मेट में, क्विज फॉर्म में आपके सामने मैं लाऊंगा। आप उन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने 181 फीट, 161 फीट, 111 फीट या फिर 131 फीट।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब 2018 में सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछी थी। तो श्री राम जन्मभूमि हाल ही में चर्चा में रहा, तो इसकी भी ऊंचाई पूछी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको इसे भी तैयार रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 161 फीट। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप मुझे आज कमेंट करेंगे कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप बताएंगे, अगर नहीं लग रही है, क्या कमियाँ हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं कल फिर से लौटूंगा एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।